like you told me before कि you are very short on time even today. So do tell me, yes, finally, Elsa, we are here. बड़ी मुश्किल से हुआ ये काम, बड़ा सिलसिला लंबा हो गया था, लेकिन चलें अब आप हमारे पास हैं तो अपने ऑर्डिनरी डे के बारे में बताएं। आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? एक रेगुलर डे कैसा होता है आपका? आजकल तो बस इंटरव्यूज में गुजर रही हैं। मोस्टली इंडिया से वो इंटरव्यूज के वो आते हैं। और आज भी रेडियो पे मैंने इंटरव्यू दिया। फिर वो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी रेडियो वालों को राइट। भेजना है। दो तीन इंटरव्यूज दिए, कल के लिए इंटरव्यूज और परसों के लिए इंटरव्यूज सेट किए। यही कुछ ही चल रहा होता है। अच्छा, मैंने आपकी मीडिया इंटरेक्शंस देखी हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पे फॉरेन प्रेस के साथ बात करना जब बहुत मुश्किल होता है, इवन फॉर अस, लेकिन फॉर समवन हु hasn't had much experience in doing that, you're doing a phenomenal job. तो कैसे अपनी बात कैसे कह पाती हैं, बोलने कैसे देते हैं आपको? बस मुश्किल से ही बहुत केयरफुली बोलना पड़ता है डेफिनेटली। कि कोई भी ऑफेंड ना हो। सारा सबका सोच के, टोटली सबका ही सोच के माइंड में रख के कि कोई भी ऑफेंड ना हो, बस ऐसे ही बोलना पड़ता है। मुश्किल होता है। उसके बाद मुझे हमेशा, वैसे मुझे भूख नहीं लगती, मेरा वेट जब से इलेक्शंस का ये सीन स्टार्ट हुआ है कम हुआ है। ओ लॉर्ड। पर इंटरव्यू इंडिया के साथ स्पेशली जो इंटरव्यू दे देती हूँ ना, मुझे लगती है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली लगती होगी भाई, इतनी जो उनकी हीटेड बॉल्स आप देखती हैं तो उसको तो फिर गुगली कराने के बाद भूख लगती होगी। ऐसा करें, साथ अपने स्नैक्स रख लिया करें, थोड़े साथ साथ खाती रहा करें। एक शॉट इधर का डाइवर्ट किया, एक खा लिया, एक शॉट इधर का डाइवर्ट किया, कुछ खा लिया। बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। साथ में सप्लीमेंट्स भी शुरू कर दिए। कोर्स ऑफ कोर्स, दैट्स गुड वन। अच्छा, मुझे ये बताएं सुनीरा, कि अब आपको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने का, बहुत फिनोमिनल बात है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी अपनी लाइफ भी बहुत फिनोमिनल गुजरी है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लाइफ है आपकी। तो कुछ अपने बारे में बताएं कि यू आर अ डॉक्टर, और कैसे डॉक्टर से सियासत तक का सफर कैसे हुआ? अ, बात ये है कि मतलब सियासत के साथ कह ले कि मैं क्रेडल से, वो मेरा इनडायरेक्ट वो लिंक था मेरे पापा के थ्रू। पर मतलब पापा से इंस्पायर होके मैं एमबीबीएस भी किया था। पापा मतलब लोगों की वेलफेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट, ये बात मतलब काफ़ी मानते हैं यहाँ पे लोग के। पापा काफ़ी कुछ करते रहे हैं। तो उनसे इंस्पायर होके मतलब मैंने एमबीबीएस भी किया, क्योंकि मैं जब छोटी भी होती थी पापा से पूछती थी बड़ी होके मैं क्या बनूंगी। पापा कहते राइट। थे मत टेरेसा की तरह बनना है तुमने। तो हमारे अभी भी क्लिनिक, पापा के क्लिनिक के बाहर बोर्ड पे एक मदर टेरेसा की पिक्चर लगी हुई है, एक एदी साहब की, मतलब दैट्स के ब्यूटीफुल। अच्छा। एदी की भी बात मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि माय रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। तो डेफिनेटली। मैं भी इस चीज़ को, तो फिर ये पॉलिटिक्स में भी मतलब मेरा यही कॉज था, मुझे था कि मतलब एज अ डॉक्टर मैं कम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, एज अ पॉलिटिशियन मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँगी। तो फिर मैं इसी साइड पे आ गई जैसे ही मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई। पर हाउस जॉब में मतलब बेसिकली मसले मैंने हॉस्पिटल में देखे थे। काफ़ी मतलब इश्यूज थे, काफ़ी इक्विपमेंट्स नहीं थे, जो फैसिलिटीज़ बिल्कुल थी ही नहीं। पेशेंट्स मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी केस होता था उनको भेज देते थे कि रेफर करके। तो उसमें थोड़ी हेल्पलेसनेस फील होती थी कि मतलब अब ये पेशेंट मतलब 3 घंटे लगा के सफ़र करेगा, बिल्कुल। तो कैसे मतलब बच पाएगा, या कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मतलब माइंड में आया कि ये फैसिलिटीज़ ठीक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज अ डॉक्टर मैं नहीं कर सकती ये। तो चलिए, एक मजे की और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप आ रही हैं फील्ड में, तो आपका पर्सपेक्टिव पहले ही क्लियर है। आपने पिछली गवर्नमेंट के अंडर जो कुछ हुआ वो भी देखा है। आपकी फील्ड में, हेल्थ केयर में, आपने ये देखा है कि वहां पे वादे क्या थे और वो वादे वफा ना हुए। तो जब आप नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू द रिंग योरसेल्फ, तो यू हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, at least in your constituency, at least in your field, at least in your line of approach, your line of work. तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ ये हर पॉलिटिशियन के पास ये क्लैरिटी नहीं होती कि उसने आगे जाके किस तरीके से करना है। तो कुछ आपका मैनिफेस्टो कुछ क्वांटिफाइबल है, कुछ सोचा हुआ है कि अगर सक्सेसफुल हो जाती हूँ तो 100 डेज में ये अचीव करना है, 365 डेज में ये अचीव करना है?
ऐसे बाय डेज तो मैंने नहीं रखे हुए, क्योंकि मेरे गोल्स कुछ ज़्यादा ही मतलब कह लगे नेशनल लेवल पे हैं। एजुकेशन लगता है कि मतलब एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब लाइक हमारे पिछले साल पाकिस्तान का बजट जो था 1.5 था, 1.7% बजट था। ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस साल फिर भी मतलब कहा गया है कि 5.5% बढ़ा रहे हैं, पर मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करिकुलम हमारा 1998 में अपडेट हुआ जी था। बिल्कुल। अभी मतलब हम वो आई क्लाउड पे आ गए, हम पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, और हमारे गवर्नमेंट में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अभी तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल जो बिल्कुल। मतलब अब तो आता है नहीं फ्लॉपी डिस्क, मतलब किसी से पूछो किसी को पता ही नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एजुकेशन है ना, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज सॉल्व कर सकती है। उससे अवेयरनेस, ओवरऑल अवेयरनेस पैदा हो जाती है। ना सिर्फ मतलब ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के बारे में, जिस पे भी राइट। मेरा मतलब ज़्यादा, पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेरे ख्याल से इसी से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि डेफिनेटली। रिप्रेजेंटेशन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। रिप्रेजेंटेशन होती है जब राइट्स का पता हो। राइट्स का कब पता हो? कि जब एजुकेशन होगी ना, लिटरेट बंदा होता है। तो इससे मतलब मैंने वो सारा वो सम अप करके मेरे माइंड में आया कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना दैट चाहिए। इज अ ब्रिलियंट कॉज। और फ्रेंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एक स्टैगरिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर है 22 मिलियन, मेरा ख्याल है, या शायद अब ज्यादा है। तो जी, वहां पे तो बेसिक एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो हम बाकी कहाँ पर जाकर किससे मुकाबला करेंगे? हम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है। और जी। ये नंबर तो वो है जो लोग बिल्कुल सिस्टम से आउट हैं, जो लोग सिस्टम के अंदर हैं भी, जो बच्चे सिस्टम के अंदर हैं, जो बच्चियां सिस्टम के अंदर हैं, उनको बहुत मुश्किल आती है वंस दे आर आउट ऑफ द स्कूल्स compete करने में। तो आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में इट्स अ गुड मैनिफेस्टो, लेकिन इट्स नॉट दैट मच फोकस्ड ऑन द women ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट दैट मच फोकस्ड ऑन द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान। तो क्या यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद सोचती हैं कि बतौर एक औरत, बतौर someone who has the capacity, who has the potential to bring about a new change tomorrow, आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आपको भी कहना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे शायद हमारी पार्टी करेगी, आफ्टर इलेक्शन यहाँ पे करेगी, इधर काम करेगी, कुछ चीजें हैं जो ऐड होने वाली हैं? डू यू थिंक दैट? ऑब्वियसली एडिशन तो प्रोग्रेस के साथ तो एडिशन होगी, डेफिनेटली। पर मेरे फर्स्ट स्टेप्स होते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और बच्चों फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन, तो वो हमारे मैनिफेस्टो में है एजुकेशन फॉर ऑल। फिर यहाँ पे मतलब पर्सनली मैंने ये विटनेस किया है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल्स है वो जो बेसिक प्रोग्राम है, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके फंड्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो उन उस वो भी मैनिफेस्टो में मौजूद है कि उसको इन्हांस करना है। वो काफ़ी अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है कि काफ़ी फैमिलीज, पूरी फैमिलीज डिपेंड करती है उस प्रोग्राम पे, और उनके कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो जी। को भी रिवाइव करना है, साथ में एंट्री भी बढ़ानी है हर यूनियन विलेज काउंसिल पे। मतलब अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरे ये मतलब बिस प्रोग्राम पे ये ख्याल आते हैं कि मतलब हर यूनियन और विलेज काउंसिल पे एंट्री भी बढ़ानी चाहिए। फंड्स भी होपफुली कि बढ़ा देंगे। बिल्कुल पर बिल्कुल। जी, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत जरूरत है ना। बेस्ट एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम के तौर पे शुरू हुआ था और पढ़ाया जाता है एज अ ब्यूटीफुल केस स्टडी ऑफ वेलफेयर स्टेट। और फिर आने वाली गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट बाद में आई, उन्होंने नॉट टू टेक एनी नेम्स, लेकिन उन्होंने उसको ही कुछ ट्विस्ट करके इधर का लिया और इधर का हुआ, और प्रधानमंत्री ने कुंभा जोड़ा वाला काम हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने अपना प्रोग्राम निकाल लिया था, और वो कहते थे कि ये प्रोग्राम जी केस स्टडी है, वेलफेयर स्टेट का मॉडल है। बिस्प इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव, लेकिन बिस्प के अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं। बिस्प के अंदर फ्रॉड्स हुए थे, बिस्प के अंदर करप्शन एलिगेशंस हुई थी। तो वहां पे जाहिर सी बात है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आ जाता है। यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट दैट इन द मैनिफेस्टो, लेकिन इश्यूज तो हैं, ये बात तो करनी पड़ती है। और एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चाहिए होती है। डेफिनेटली अभी मतलब जिस डेफिनेटली। हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहाँ पे सेहत सहूलत प्रोग्राम था। जी जी। उसमें काफ़ी मतलब मैंने खुद देखे कि क्या-क्या चल रहा होता था। तो लाइक मतलब वो जो मैनिपुलेशंस करते हैं उनका भी मुझे आइडिया है कि मतलब क्या-क्या हो। राइट, बिल्कुल, you're right, बिल्कुल।
तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके पास जो सबसे अमेजिंग बात है वो ये है कि आपका, क्योंकि विजन इतना क्लियर है, यू बीन ऑन द फील्ड योरसेल्फ, तो यू नो कि आप घर से उठ के या अपने कॉलेज से या कंफर्ट जोन से उठ के आप कॉरिडोर में नहीं चली जाओगी। यू बीन इन द फील्ड, यू नो व्हाट द रियलिटीज आर, यू नो व्हाट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी मैन और वुमन वांट्स। तो फिर आप बहुत फार बेटर पोजीशन में हो एडवोकेट करने के लिए अपनी आवाज को। चले, तो इससे मुझे बस ये बात ऐड करनी थी। मैं मतलब कॉमन मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो आम लोगों को ये चांस मिलेगा तो वो ऐसे ही बिल्कुल। होगा कि वो ज्यादा बेटर कर सकेंगे। तो सिर्फ यही मसला है, हमारा जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम चल रहा है, ये मसला है। you're right, you're right। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जितने मैंने आपकी कैंपेन को मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे तो लगता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बड़े वार्मिंगली आपको एक्सेप्ट किया है और आप हर कोई लगा हुआ है आपकी कैंपेन को चलाने के लिए, जहां तक मुझे लगता है। तो इज दैट ट्रू? अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है ना। मतलब वो मैं बताती भी इंटरव्यूज में हूँ कि सिर्फ एक ही आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उसको बुनेर के लोगों ने, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने इतना मतलब वो प्रमोट किया कि वो उसी दिन इंडिया पहुंच गया। क्योंकि लिटरली मतलब मैंने इंटरव्यू दिया, नेक्स्ट डे उसने पब्लिश होना था, मैं सुबह से शाम तक पूरा गूगल चेक कर रही थी, कभी राइट, क्या कीवर्ड्स, कभी क्या, कुछ भी नहीं था। 5 बजे के राउंड मैंने छोड़ दिया, मैं कहा दफा करो, कुछ भी नहीं राइट, आ रहा। घंटा दो बाद मुझे भाई कहता है तुमने गूगल चेक किया है? मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? कहता है तुम चेक करो। मैं कहा मैं सारा दिन करती रही हूँ, राइट, कुछ भी नहीं होता। राइट। कर तो लो। किया है, वो इंडिया की साइड सारा भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हो। मैं कहा वाह लेवल। फिर मैंने फेसबुक चेक किया, वो उधर फिर मतलब वो पता चला कि बुनेर के लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना कुछ किया कि मतलब वो इंडिया तक पहुंच गया है। बनेर से तो आप पहले आपसे पास में गुजरी हैं फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या फिर यू आर वन ऑफ द फर्स्ट वंस, या पहली ही है? अच्छा, पहली है। जी, अमेजिंग। फिर तो ये तो इसका मतलब आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, छक्के पे छक्का मार रही हैं, इसका मतलब है। अमेजिंग। बस मेरे ख्याल से इंटेंशन जब साफ हो ना, तो अल्लाह खुद ही रास्ता स्मूथ करता है मेरे लिए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत स्मूथली सारा कुछ जा रहा है। मतलब बिल्कुल इतना बिल्कुल। होप भी नहीं कर सकता कि डिफरेंट पार्टी से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, हम इस पार्टी के पर सपोर्ट और वोट आपको देंगे। तो ये ऐसे तो नहीं दैट इज होता। अमेजिंग, दैट ये इज अमेजिंग। यूनिटी देखिए, जो है ना, ये मतलब हिस्ट्री के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये यूनिटी देखिए, है। ये डेमोक्रेसी का हुस्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी इसी का नाम है। आपकी पॉलिटिकल लाइंस जैसी मर्जी हो, पॉलिटिकल एफिलिएशंस जहां मर्जी हो, लेकिन जहां कोई अच्छा काम हो रहा हो उसको सब सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये काम लेकिन पिछले 5 6 7 साल में पाकिस्तान में नहीं था, क्योंकि हेट टॉक इतना था, हीटेड रिटोरिक इतना था, और क्रैश टॉक इतनी थी कि बात सिर्फ एलिगेशन से शुरू होकर एलिगेशन पे ही खत्म हो जाती थी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठते थे तो फिर गुत्थम गुत्था हो जाते थे, या मार कुटाई शुरू हो जाती थी, धींगा मुश्ती शुरू हो जाती थी, कुछ और गंदी नाजेबा गुफ्तगू भी होती थी। तो इसलिए दिस इज समथिंग दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू वर्क ऑन। हम अपने अपनी राइटिंग्स में, आई एम एन ऑपरेटर डेली टाइम्स, तो हम अपने एडिटोरियल्स में बारहा इस बात का जिक्र करते हैं कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मोर, दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर। तो ये तो है। आपको ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी इज रेडी टू टेक चार्ज फॉर दिस? कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर पावर में आती है तो पीपल्स पार्टी हीलिंग पॉलिटिक्स करेगी, या फिर डिवाइसिव पॉलिटिक्स को फिर दोबारा फरोग देगी? होपफुली और मतलब श्योरली हीलिंग पॉलिटिक्स ही। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, मुझे और किसी और चीज़ पे यकीन करना भी गुनाह है। तो और वैसे मतलब मेरा ओवरऑल मतलब ये व्यू है कि हमें अब ये जो सियासत के ये जो कंपटीशन है और ये जो लड़ाई है ना, हमें हम्म। आइडिया से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें ये जो हमारे मसले हैं और वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डेफिनेटली, डेफिनेटली। एक साथ मिल के कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए। तो अभी होपफुली कि कुछ चेंज होगा, होपफुली कि कुछ रियलाइजेशन लोगों में अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अब मिल के हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मतलब जो चल रहा है ना वो मतलब बुरे हालात है। मुझे पता है यू आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, और इसीलिए मैंने कोशिश भी की है कि मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करूं, जल्दी जल्दी जो मेरे जहन में सवालात थे उनके बारे में बात करूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट
फॉर द इलेक्शंस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बुनेर। और मुझे पता है और कुछ तो कुछ हो ना हो, लेकिन बुनेर में मेरा ख्याल है तीर तैयार है, बाजी मारने या ना मारने का तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा, टक्कर देने के लिए तैयार है तीर। होपफुली, यस, होपफुली, बस दुआएं चाहिए मुझे। Thank you so much. We at Media Times, we at Daily Times, we at Media Times, we are all with you guys. And what we wish through our Insta Live sessions is आप लोगों का मैसेज आवाम तक पहुंचाना। हर कैंडिडेट क्या चाहता है इलेक्शन के बाद, वो किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत करना चाहता है। वी जस्ट वांट टू बी अ माउथ पीस, वी जस्ट वांट टू टेलीकास्ट व्हाट यू गाइस आर सेइंग टू आवर व्यूअर्स, टू आवर ऑडियंसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। कोई फाइनल मैसेज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? एक तो आपको थैंक यू कि मुझे टाइम दिया बात करने के लिए, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि वो ज़्यादा प्रेफर पश्तो करते हैं, उर्दू सुन के ही मतलब। तो खैर, मैसेज तो मेरा सब You can say something in Pashto as well if you want. मेरे ख्याल से ज्वाइन भी किसी ने नहीं किया। खैर, मैं उर्दू में देती हूँ All right. सबको। एजुकेशन पे फोकस करे प्लीज़। ये जो पुरानी सोचें थी, ये जो डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह थी, इन चीज़ों से बाहर आ जाए। ज़माना बदल चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, दुनिया डिफरेंट हो गई है, पूरी दुनिया चेंज हो गई है। हमें भी अब थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा That's right. अपने को संभाल के, पर साथ में कुछ न्यू चेंजेस भी लानी चाहिए। तो प्लीज़ अच्छी साइड पे जाएं, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े छोड़े। अमन चाहिए हम सबको ही, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए, और उसके लिए हमें एक साथ ही काम करना पड़ेगा। एक बंदे का काम नहीं है अच्छा जी, ये। आपके लिए क्वेश्चन भी है, जाते जाते प्लीज ये बताती जाएं, व्हाट विल यू डू फर्स्ट इफ यू बिकम द एमपीए ऑफ बुनेर? इंशाल्लाह जो सबसे मेरे लाइक जो फुल ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बिशप प्रोग्राम को इन्हांस करना, ताकि ये जो हेजिटेशन थोड़ी सी फील भी करते हैं ना मोस्टली हमारे जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल जो जेंडर गैप मैंने देखा है, जो स्कूल के लिटरेसी डेफिनेटली। रेट में मैंने देखा है, वो ये हेजिटेशन की वजह से, फाइनेंशियल हेजिटेशन की वजह से। तो अगर ये थोड़ी सी कम की जाए तो वो भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि फिलहाल जो लोअर क्लास के लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को तो मदरसे भेज देते हैं, पर बच्चों के घर भेजते हैं, वहां पे बच्चियां पूरी लाइफ काम करती है। राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा अपसेटिंग है। तो ये हेजिटेशन होपफुली अगर कम हो जाए तो बच्चियां होपफुली स्कूल जा सकेंगी। तो ये चीज, और साथ में जो एजुकेशन फॉर ऑल, उसके लिए अगर बेनज़ीर एजुकेशन प्रोग्राम बन सकता है, फंड उसके लिए मंथली मिल सकते हैं, उस पर मेरी ट्राई होगी कि मैं अपनी तरफ से ये फंड बना सकूं। तो होपफुली कि एजुकेशन पे फोकस है, उसके लिए रास्ते निकालने हैं बस। अच्छा जी, कोई एक इकरा अफजाल साहिबा है, उन्होंने वैसे तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर देती हूँ। शी आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस बीइंग अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी ये कि being a representative of the minority community in Pakistan, do you have something special in mind that you are going to pursue heads on the minute you become a member of the provincial assembly, the minute you become a member of the representation of the state? आपको लगता है कि ये minority community का problem है जो मैं सबसे पहले tackle करूंगी? जो माइनॉरिटीज़ ने अप्रोच किया है, जिनका मतलब मुझे मेरी बात हुई है, जिनसे बात हुई है, जिनका आइडिया मुझे हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कम है, जॉब कोटा भी कम है। तो Right. इस बात पे वो किया हुआ है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और कि जो Definitely. क्योंकि मतलब मसला ये है कि सीट्स जब पार्लियामेंट में 280 थी, तब भी माइनॉरिटी सीट 10 थी, अभी भी Yeah. 10 है। बिल्कुल। तो फिर आगे लेके आते हैं कि मतलब पाकिस्तान के झंडे में वाइट कलर भी तो है, हमें भी थोड़ी मतलब वॉइस चाहिए। तो इंशाल्लाह होपफुली कि स्टेप बाय स्टेप सारे इश्यूज, अपनी तरफ से मेरी तो फुल ट्राई होगी कि मैं माइनॉरिटीज को जो रिप्रेजेंट करती हूँ, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। डॉक्टर साहिबा, आपका ऑरा इतना हीलिंग है और इतना सूदिंग है, और मुझे लगता है कि ये रात का हमारा सेशन हम लेट तो हमने किया है, लेकिन जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ रहे हैं और जो लोग हमारी फीड पे ये क्लिप देखेंगे, whoever will view it, आई थिंक वो सब इतने फील गुड, उन्हें फीलिंग आएगी। इट्स जस्ट अ पैकेज ऑफ सूदिंग एंड पॉजिटिविटी। तो इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। Your थैंक viewers love you, your supporters love you, as you can see.
कि हमारे उस पे हार्ट्स ही हार्ट्स और वेव्स ही वेव्स चल रहे हैं. तो थैंक यू सो मच अगेन. I wish you all the very best, and I hope that we can talk again soon, before February 8th and after February 8th as well. Thank you so much. Thank you. Thank you And for good night having to me. Without everyone. Thank you so much, guys, for joining us in. Thank you. Bye, Hafiz.